हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से सुनो और सीखो की सेकंड नंबर लेक्चर में। दोस्तों, हम इंग्लिश ग्रामर का सेकंड नंबर लेक्चर हम करने वाले हैं। हम पिछले लेक्चर से हमने शुरुआत कर चुके हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तो कुछ बेसिक सी जानकारी मैंने पिछले लेक्चर में आपको दी थी और आज हम इसके जो भी प्रकार है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ जिसको सुनना आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, इंग्लिश ग्रामर आपको नहीं आती या फिर आप कंफ्यूज हो चुके हो, तो ये जो लेक्चर आप कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आपको एकदम रियलाइज हो जाएगा कि आप इंग्लिश में और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो मेरी वीडियोस के साथ, मेरे साथ मिलके। क्योंकि आज के लेक्चर के बाद आपको मैं 200% गारंटी लगा के कह सकता हूँ कि आप चाहे कंफ्यूज हो गए हो या फिर आपने जीरो से शुरू किया है, आज से ही आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और प्लीज रिक्वेस्ट है लेक्चर को लास्ट तक देखें और अपनी नोटबुक वगैरह सब कुछ छोड़ दें। कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको जब बोलूं तभी आप नोट्स बनाना, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के पार्ट ऑफ स्पीच को। देखो, मैंने पार्ट ऑफ स्पीच इसीलिए लिया है, एक्चुअली ये जड़ है। जब तक हम किसी चीज की जड़ पे काम नहीं करेंगे तब तक हम उसके रूट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें उसकी जड़ को कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हम पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे थे। देखिए दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच आठ प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है? पार्ट ऑफ स्पीच 8 टाइप, ठीक है। 8 प्रकार का होता है। अगर आपने इन 8 प्रकारों को बिल्कुल, जैसे आज मैं आपको इतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल आपको बेसिक सा कराऊंगा, फिर भी देखना आपके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। मैं आपको इस चीज की श्योरिटी देता हूँ, ठीक है। तो इसके सिंपल से देखिए, नोटबुक छोड़ दीजिए अपनी। 8 प्रकार होते हैं। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। जिनको नहीं पता वो ध्यान से देखिए और जिनको पता है वो और ज्यादा ध्यान से देखिए। ओके, चलो देखो, इसका पहला प्रकार है नाउन। ओके, नंबर 2 पे मैं बात करता हूं प्रोनाउन, ठीक है। नंबर 3 पे मैं बात करता हूं मैं लिखता हूं एडवर्ब, ठीक है। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे एडजेक्टिव लिखता हूं। यहाँ पे मैं लिख दूं नंबर 3 प्रकार एडजेक्टिव, ठीक है। और नंबर 4 पे मैं लिख देता हूं वर्ब। नंबर 5 पे मैं लिख देता हूं एडवर्ब। नंबर 6 पे मैं लिख देता हूं प्रीपोजिशन, ठीक है। नंबर 7 पे मैं लिख देता हूं कंजक्शन, ठीक है। और नंबर 8 पे मैं लिख देता हूं इंटरजेक्शन। ये कोई नहीं कराएगा, सब बोलते हैं कि बंद हो गया, बट सीख लीजिए यार। जो सीखने को मिले वो सीख लेना चाहिए। इन मतलब इस चीज को विलुप्त कर दिया गया तो इसका जरूरत नहीं है, बट सही है, जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंटरजेक्शन, ओके। ये 8 प्रकार होते हैं। इन 8 प्रकारों को अगर आपने अच्छे से स्टडी कर लिया, अगर इनमें मास्टरी कर ली, तो आपका एक क्या बोलते हैं ना, कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर से हम किसी भी डिवाइस को जोड़ के बहुत से बड़ा काम कर सकते हैं। बस आपका ये सोचोगे कि आपका कंप्यूटर डेवलप हो जाएगा, इसके बाद आप एक एक चीज को जोड़ के जितनी बड़ी इंग्लिश सीख सकते हो, जितनी बड़ी हाई लेवल के नॉवेल वगैरह कुछ भी रीड राइट कुछ भी कर सकते हो। ओके, पासिंग कर सकते हो, सेंटेंस पासिंग आपको कराऊंगा। बहुत ज्यादा अल्टीमेट मस्त चीज है गाइस। जिनको पता है उनको पता है, नहीं पता वो मतलब जन्नत वाली चीज है। मस्त एकदम, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वैसे इंग्लिश के साथ खेल पाओगे अगर आप सेंटेंस पासिंग सीखे। तो ये सेंटेंस पासिंग सीखने का ही एकदम बेसिक शुरुआती चीज है, ठीक है। अब देखो, शुरुआत करते हैं, ठीक है। बेसिक बताऊंगा, डीपली हम जो इनका चैप्टर आएगा, नेक्स्ट चैप्टर आएंगे सबके, ये चैप्टर ही है एक्चुअली, तो इनके चैप्टर में करेंगे डीपली। बट आज आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, मैंने आपसे वादा किया है, ठीक है। नंबर 1, नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन जैसे मैंने लिख दिया बॉय, जैसे मैंने लिख दिया गर्ल, जैसे मैंने लिख दिया राम, जैसे मैंने लिख दिया टेम्पल, या फिर कोई भी स्कूल वगैरह, ठीक है, होटल, स्कूल, कुछ भी, किसी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, ये सब चीजें होती है नाउन होती है। बस बेसिक सी जानकारी रखो। जो भी आपके आसपास चीजें पड़ी है, चाहे ये है, चाहे ये मार्कर है, कीज है, कुछ भी चीज है, ये बोर्ड है, मतलब कुछ भी चीज है, सब चीजें नाउन है, ओके।
और जो फीलिंग्स होती है वो चीजें मैं आपको कराऊंगा आगे इस चैप्टर के अंदर। बस आप बेसिक जानकारी रखो कि इन सब चीजें, जो चीजें आप देख सकते हो, छू सकते हो, बस वो सभी नाउन है। ओके, ठीक है। अंदर डीप में जाएंगे तो आपको बहुत कुछ बताऊंगा इसके अंदर, ठीक है। अब प्रोनाउन क्या है? अब प्रोनाउन वो होता है गाइस, प्रोनाउन होता है नाउन की जगह पे यूज कर सकते हैं। कैसे देखो, बॉय के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? बॉय के लिए मैं लिख सकता हूँ ही, ठीक है। गर्ल के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? शी। और राम क्या है? राम एक बॉय है, ठीक है, एक लड़का है राम। अगर राम लड़का है तो अपने ही यूज करेंगे। अगर बोल देते हैं कि हमने तुम्हारे लड़के का नाम राम रखा है, तो हम उसकी जगह शी यूज कर लेंगे। अब राम के अंदर मैं अगर ऐसे लिख दूं तो ये क्या होता है? ये भेड़ को वो बोलते हैं रैम, ठीक है। तो इसकी जगह हमें इट यूज करते हैं, बस खाली इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब टेम्पल है, कोई भी जगह का नाम, जानवर का नाम, तो उसके लिए अपनी क्या कर देते हैं? क्लियर, इट यूज कर लेते हैं प्रोनाउन। अब कोई बहुत सारे बॉयज खड़े हैं, ठीक है, बॉयज खड़े हैं तो उनके लिए हम दे यूज कर देंगे। लड़कियों के लिए गर्ल्स है तो उनके लिए भी दे यूज कर देंगे। अगर हम हमारी बात कर रहे हैं कि हम बहुत सारे लड़के खड़े हैं, बहुत सारी लड़कियां खड़ी है, तो वी यूज कर लेंगे। दैट्स क्लियर, बस इतना ही। एक बार इतना ध्यान रखो, बेसिक सा ध्यान रखो, ज्यादा बर्डन मत दो दिमाग पे, ठीक है। स्लोली करेंगे, एकदम बूम पकड़ेंगे। जब अपने 25 लेक्चर हो जाएंगे उसके बाद एक स्पीड वाला बूम पकड़ेंगे, मतलब फायरिंग कर देंगे एकदम इंग्लिश पे अपने। एक बार 20-25 लेक्चर तक आराम से चलेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया? और इसके बाद मैंने बी लिख दिया था और दे लिख दिया। ओके, यहाँ तक समझ में आया। एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन की विशेषता बताता है। नाउन की विशेषता बताता है। विशेषता क्या हो सकती है कि भाई ये डस्टर बड़ा है, ये डस्टर छोटा है, अच्छा है, बुरा है, बस इतना ही ध्यान रखो, आगे कुछ मत करो, मैं बताऊंगा आगे सब कुछ बताऊंगा। बस मैंने बोला कि ये गुड है, ये गर्ल क्या है? ये बैंड गर्ल है। राम क्या है? राम एक क्या है? डॉक्टर, ठीक है, ये चीज है। टेम्पल क्या है? ब्यूटीफुल। समझ गए ना? बस ये एडजेक्टिव है। अब वर्ब देखो, वर्ब क्या होती है? जो हम क्रिया करते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हैं, या फिर कुछ भी काम हो रहा है, मम्मी खाना बना रही है, सीता गाना गा रही है, कोई भी एक्टिविटी करते हैं ना, उसको बोल देते हैं क्रिया। कोई भी काम करते हैं, मैं रोज को ब्रश करता हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, उसने मतलब मोदी जी ने ये जो क्या बिल पास कर दिया, या फिर कुछ भी चीज, ये योजना लेके आए, ये योजना आ गई है, योजना पारित हो चुकी है, मतलब कुछ भी काम का होना, कुछ काम का करना, या तो कोई काम अपने आप हो जाए या फिर कोई काम कोई व्यक्ति कर दे, उसको क्रिया बोलते हैं। जैसे अब बॉयज है तो बॉयज के लिए अपने क्या यूज कर सकते हैं? जैसे बॉय, लड़के खेल रहे हैं, लड़कियां खाना बना रही है, बरसात हो रही है। अब देखो, लड़कियां खाना बना रही है, काम को कर रही है, और बरसात हो रही है, तो बरसात होना, करना या होना किसी काम का क्या कहलाता है? वर्ब कहलाती है। बस खाली इतना ध्यान रखो आप एक बार, ठीक है। तो बॉयज क्या कर रहे हैं? प्लेइंग। बॉयज क्या कर रहे हैं? प्लेइंग। गर्ल्स क्या कर रही है? कुकिंग। ओके, तो अब इसके साथ साथ अब आगे नेक्स्ट एडवर्ब। एडवर्ब किसे बोलते हैं? अब मैंने जैसे बोला था कि एडजेक्टिव होता है वो नाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है। अभी जो एडवर्ब होता है, वो क्या करेगा? एडवर्ब दो काम करता है। एडवर्ब दो जनों की विशेषता बताता है। किस किस की? एक तो एडजेक्टिव की बताएगा और एक बताएगा वर्ब की, ठीक है। जैसे एडजेक्टिव नाउन की और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा था, वैसे ही एडवर्ब है ना, वो वर्ब और एडजेक्टिव की परिभाषा बताएगा। कैसे? देखो मैं बताता हूं आपको, मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। समझते रहना, नोट मत करना कुछ भी, ठीक है। जैसे मैंने बोला, राम इज अ गुड बॉय। बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। राम इज ए गुड बॉय। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऊपर वाला मैंने बता दिया है, वैसे ना आप मेरे को बताओ, राम क्या है यहाँ पे?
अपने आप से बता दो, मेरे को कुछ पूछने की जरूरत ना पड़े। राम क्या है? बिल्कुल ठीक जवाब, राम एक यहाँ पे नाउन है। अब जो जो पता है उसको मार्क कर लो आप, बस इतना करना है। राम यहाँ पे क्या है? एक नाउन है। इज का भाई हमें पता नहीं, ए का भी पता नहीं, और गुड, गुड का कुछ पता है बट गुड के आगे देखेंगे। गुड के आगे बॉय है। बॉय क्या है? बॉय एक नाउन है, और नाउन कैसा है? नाउन अच्छा है, बॉय अच्छा है। तो गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। इतनी चीज आ गई ना, अगर आपको इतनी चीज आ गई तो बेस्ट है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इन तीन चीजों को हटा के मैं थोड़ा सा गैप ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेरी। अब मैं आगे सेम सेंटेंस को वापस लिख देता हूँ, राम इज ए वेरी गुड बॉय। अब देखो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ये ठीक पहले आ गया वेरी। वेरी मतलब बहुत अच्छा लड़का है। अब देखो लड़का अच्छा है, कितना अच्छा है? बहुत सारा अच्छा है। तो ये जो चीज होती है ये होता है हमारा एडवर्ब। आई बात समझ में? ये चीज होती है एडवर्ब। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है? यहाँ पे ये कर रहा है एडजेक्टिव की परिभाषा बता रहा है, एडजेक्टिव को बता रहा है कि एडजेक्टिव कैसा है। बरोबर समझ में आया? वेल एंड गुड। चलो अब मैं आपको जो एडवर्ब है ना, वो वर्ब की कैसे जो विशेषता बताता है वो बताता हूं, ठीक है। मैंने बोला राम इज रनिंग फास्ट, ठीक है। राम इज रनिंग फास्ट। अब ध्यान से पढ़ना, मेरे साथ साथ पढ़ना, समझ में आएगा, आराम से आएगा। दिमाग की टेंशन दूर कर दो, आप भूल जाओ जो कुछ आपने पहले सीखा है सब भूल जाओ, ठीक है। सिर्फ मेरे लेक्चर्स एक बार ध्यान में रखो, जो काम कर रहे हो उस पर फोकस रखो। राम क्या है? फिर से बोलो मेरे पीछे पीछे, राम क्या है? राम एक नाम। अब जैसे मैं पूछूं ना क्या है, तो आप मेरे को ना ऐसे मत बोलना राम एक लड़का है, ऐसे मत बोलना। मैं पूछूं राम क्या है तो आप बोलना नाउन है। जो चीज हो, जो पार्ट ऑफ स्पीच हो ना उसका वही बोलना, ओके। राम क्या है? नाउन। यूज का हमें पता नहीं भाई, एक बार नहीं पता हमें। रनिंग क्या है? रनिंग यहाँ पे क्या होगी? रनिंग क्या होगी यहाँ पे? वर्ब। बरोबर, रनिंग यहाँ पे होगी एक वर्ब, ठीक है। अब फास्ट, अब मैं बोलूं राम इज रनिंग, राम क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। राम दौड़ रहा है। तो राम दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है? फास्ट दौड़ रहा है, ठीक है। राम कैसे दौड़ रहा है? फास्ट। मतलब कि देखो मेरी बात सुनो, राम इज रनिंग, राम दौड़ रहा है। अब मैं बोलूं कैसे दौड़ रहा है? धीरे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, फास्ट दौड़ रहा है। अब देखो ये फास्ट है ना, कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि रनिंग कैसे कर रहा है, रनिंग के बारे में बता रहा है कि फास्ट दौड़ रहा है, ठीक है। अब समझ में आया कि जो ये भी एक ये एडवर्ब है। आई बात समझ में? ये एक एडवर्ब है, ठीक है। अब ये यहाँ पे वर्ब की परिभाषा बता रही है, और जो मैंने पीछे आपको बताया था वो एडजेक्टिव भी बता रही थी। तो एडवर्ब दो तरीके से आ सकते हैं, बस आप इतना ध्यान रखो, इस पे ज्यादा फोकस मत करो, बस आप इतना ध्यान रख लो कि ऐसे ऐसे करके कुछ होती है एडवर्ब, वो भाई वर्ब की परिभाषा बता देती है, और वो दूसरी टाइप से एडजेक्टिव की परिभाषा बता देती है। बस इतना रखो, तुम्हारा बेसिक बेसिक नॉलेज रखो, आगे हम बूम करेंगे 25 लेक्चर के बाद। ये समझ में आया एडवर्ब क्या होती है? क्लियर? चलो वर्ब एडवर्ब दोनों क्लियर हो गए हमारे, ठीक। अब बच गया प्रीपोजिशन और कंजक्शन और इंटरजेक्शन। प्रीपोजिशन क्या होता है? देखो प्रीपोजिशन में बोल दूं कि देखो मेरे हाथ के ऊपर मार्कर पड़ा, ठीक है, मेरे साथ मेरा भाई है, मतलब मैं बोल देता हूं किसी चीज के साथ होना। जैसे कि मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर, ठीक है। आप देखो मैं कैसे बोलता हूं, विद, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, विद, ऑन, टू। जब कोई दो नाउन को या फिर कोई भी दो एलिमेंट को, जबकि दो, अब आप दिमाग में रखना, दो पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ने के लिए जिस चीज का काम होता है वो प्रीपोजिशन होता है। कैसे? देखो एग्जांपल देखो, बेसिक सा एग्जांपल देखो, ज्यादा बढ़नी डालनी। अब कोई भी एलिमेंट उठा के देख सकते हो, कोई भी, जैसे मैं मार्कर उठा देता हूं तो मार्कर के ऊपर मुझे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, आपके आसपास भी बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। जैसे कि देखो मैं आपको दे देता हूं, ठीक है, एग्जांपल इसके ऊपर ही लिखा होगा एक्चुअली, ठीक है। रिफिल विद डॉन्स व्हाइट बोर्ड मार्कर इंक। अब देखो रिफिल, चलो ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, क्या एग्जांपल, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। राम इसका एग्जांपल जैसे कि
बैकग्राउंड नॉइस है, इसका कुछ इलाज नहीं मेरे पास। हाँ बस लेक्चर में फोकस रखो, बच्चे हंस रहे हैं तो हंसने दो, अच्छी बात है, बच्चों का हंसना भी बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। सीता विद गीता, ऐसे लिख देता हूं मैं ना, ऐसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। राम को ले लेते हैं यार, राम मस्त बंदा है। राम इज गोइंग टू स्कूल। अब देखो ये जो टू का यूज हुआ है, अपॉन का यूज हो जाता है, ओन का यूज हो जाता है, ये छोटे छोटे मैं आपको प्रीपोजिशन क्या है इसमें गिनती की 40-50 प्रीपोजिशन है, वो आपको मैं करवाऊंगा, और बस वो प्रीपोजिशन होती हैं। आई बात समझ में? इस टाइप से यूज होते हैं, इनके यूजेस होते हैं, बहुत सारे यूजेस होते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन आई होप आपने समझ लिया होगा। इसमें एक अच्छा सा और एग्जांपल मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा रिमेम्बर नहीं है कि आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूं ताकि आपको बहुत अच्छे से बेटर तरीके से समझ में आ पाए, ठीक है। ठीक है, ये देखो बहुत अच्छा एग्जांपल, मैंने बोला रमेश इज गोइंग टू स्कूल विद हिज फादर, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे प्रोपोजिशन आई हुई है, प्रोपोजिशन बस आपको पहचाननी है, इनके यूजेस बहुत सारे हैं, बस आपको पहचाननी है कि प्रीपोजिशन इसमें क्या क्या है। जो जो पता है आपको वो मार्क कर लो, एक बार ये सेंटेंस अपनी अगर पॉसिबल है तो नोटबुक ले लो, उसमें सेंटेंस लिखो और सेंटेंस में मार्क करके देखो कि आपको क्या क्या पता है। आपको पता है कि रमेश क्या है, एक नाउन है, एक नंबर। आपको पता है गोइंग क्या है, आप गोइंग एक वर्ब है, बस इतना पता रखो। स्कूल यहाँ पे क्या है, स्कूल यहाँ पे फिर से एक नाउन है, और फादर जी यहाँ पे फिर से एक नाउन है। तो इसको छोड़ दो, मैं करवाऊंगा बाद में। अब यहाँ पे बचा टू और विद, जो इज है ना, ये भी एक वर्ब है। ये किस टाइप की वर्ब है मैं आपको करवाऊंगा, ये बी फॉर्म बोलते हैं इनको, मैं करवाऊंगा, इसका पूरा लेक्चर है बी फॉर्म का, टेंशन मत लो, ठीक है। बस एक बार इसको मार्क करके रखो कि जो इज है ये वर्ब होती है, ठीक है। अब स्कूल भी यहाँ नाउन है, फादर भी यहाँ नाउन है, और जो टू और ये विद है ना, जो टू और विद यहाँ पे आ रहे हैं, इनको प्रीपोजिशन बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, चलो समझ में कुछ भी ना आए तो कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो में आपका पहले हम डाउट सॉल्व करेंगे, उसके बाद लेक्चर शुरू करेंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन हमारा हो गया गाइस, कंजक्शन बच गया। कंजक्शन में देखो दो, कंजक्शन क्या काम करता है, कंजक्शन का बहुत बढ़िया काम होता है, ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। सेंटेंस आपको पता ही होगा, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था क्या होता है, कुछ भी बेसिक सा सिंपल लिख देते हैं, शी इज डांसिंग, शी इज डांसिंग, बस ये सेंटेंस है, खत्म, ये सेंटेंस है। अब इसके साथ मैं तो दूसरा सेंटेंस जोड़ना चाहूंगा तो ऐसे लिख दूंगा, शी इज डांसिंग एंड ही इज स्टडीइंग, बस। मतलब जो एंड होते हैं, बट होते हैं, बिकॉज होता है, ये सभी इंटरजेक्शन होते हैं। इनके बाद अक्सर पहचानने का ये तरीका है कि इनके बाद नया सेंटेंस शुरू होता है, ओके। हमारे इंटरजेक्शन, तो गाइस इंटरजेक्शन क्या होता है, जब कभी अब देखो क्रिकेट वगैरह मैच वगैरह चलता हो, या फिर आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया हो, आप बोल देते हैं ना ओ माय गॉड। ज्यादातर तो ये लड़कियां इस्तेमाल करती है, लड़कियों को काफी अच्छी तरह से पता होगा, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, पर लड़कियां ज्यादा इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बोल देती है ओ माय गॉड। और क्रिकेट देखते हो रा, ऐसा बोलते हैं ना, ये सारे वर्ड होते हैं ना, ये सारे इंटरजेक्शन कहलाते हैं, ठीक है। सो गाइस आई होप हमें ये सारा अच्छे से पढ़ा होगा। अब हम करने वाले हैं एक बहुत बड़ा ट्रिक। अगर आप यहां तक आए हो तो आप बहुत बढ़िया चीज लेके जाने वाले हो मेरे से। जो लोग शुरू में स्किप कर गए, जिन्होंने कट कर दिया, मैं उनका कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। पर जो यहां तक आए हैं, मेरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उन लोगों को मैं एक बहुत अच्छी चीज देने वाला हूं, जो आएगा वो कहीं नहीं मिलेगी। चलो मैं क्लियर कर देता हूँ, सब कुछ क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। मुझे पता है गिने चुने लोग जो कि सीरियस हैं, जो लोग सीरियस हैं वो ही यहाँ तक पहुंचे हैं, जो सीरियस है वो ही यहाँ तक पहुंचे हैं।
तो मैं करने वाला हूं सबसे पहले मेरे मार्कर का यूज, नया मार्कर है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूंगा, ठीक है, सेंटेंस लिखूंगा। मैंने लिखा भाई, देखो गीता, सॉरी गाइस ये दिख नहीं रहा हुआ, मैं भी ना दूसरे कलर का लिखता हूं, ग्रीन कलर। मैंने लिखा भाई गीता, गीता इज डेकोरेटिंग his home. Gita is decorating his home, but Ram is cooking food. अब ध्यान देना, ध्यान से देखना, अपनी कॉपी में इसको लिखो। अगर आपने इसमें से 3 से ज्यादा, आपके लिए टेस्ट है, अगर आपने इसमें, सॉरी 3 ही, 1 2, हाँ, अगर आपने इसमें से 4 से ज्यादा, भाई कुछ नहीं कर सकता इन लोगों का मैं, सॉरी मैं क्या करूं भाई, कुछ लग नहीं है, छोड़ो, ये सब चलता रहता है। 4 से ज्यादा अगर आपने इस पूरे सेंटेंस में, ये पूरा सेंटेंस है, ठीक है, यहां से इसकी बात है, तो आपने 4 से ज्यादा अगर इसमें से फाउंड कर लिए तो आप सुपर हो और आप इंग्लिश सीख सकते हो। मैं आपको वादा दिलाता हूँ, आपको मैं इंश्योर कर देता हूँ कि 25 लेक्चर के बाद आप IBPS कलर का प्री, SSC का प्री, SPA का प्री और जितने भी प्री एग्जाम है गाइस, उसमें इतना स्कोर हुआ। अगर आपने इतना, खाली इतना, मैंने इंग्लिश अभी तक आगे की नहीं है भाई, अगर आगे इंग्लिश कराऊंगा तो आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा, तो इतना स्कोर बनवा दूंगा, गारंटी है, मैं लिख के दे सकता हूँ इस चीज को। फर्स्ट लेक्चर है गाइस, फर्स्ट लेक्चर, गारंटीड कह सकता हूँ, इतना स्कोर बनवा दूंगा। आपको वो क्या नहीं भी आती होगी ना, तो भी करवा दूंगा। ये चीज मैं आपको देना चाहता था, जो लोग मिस कर गए वो मिस कर गए, ठीक है। चलो फाइंड करो इसमें से, आपके पास मैं 10 गिनता हूँ, 10 गिनने पर फाइंड करे लोग, मैं मार्क करता हूँ, आप बताना साथ साथ में, ठीक है। और 4 वर्ड फाउंड करने, 4 से ज्यादा या 4 वर्ड अगर आपने फाउंड कर लिए तो आप सुपर हो, आपने लेक्चर बहुत अच्छा देखा है, ठीक है। गीता क्या है यहाँ पे, ठीक है। इज यहाँ पे क्या है, ठीक है। डेकोरेटिंग क्या है, ठीक है। हिज क्या है, जो नहीं पता वो छोड़ दो, नो प्रॉब्लम, नहीं आता नहीं आता, हम सीखेंगे उस चीज को। होम क्या है, ठीक है। बट क्या है, अगर वो पूरा सेंटेंस है यहां तक, ये भी पूरा सेंटेंस है, ये सेंटेंस का कनेक्टर है, आप समझ लो किसके बारे में बात करूंगा। राम क्या है, फिर से इज क्या है, और कुकिंग क्या है, फूड क्या है। गाइस मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने सीरियसली लेक्चर को देखा है तो आपका ये इसमें 4 से ज्यादा नंबर आए होंगे, और अगर आपके 4 से नंबर ज्यादा आए हैं तो आपको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इंग्लिश सीख सकते हो, फाड़ सकते हो ब्रो, एकदम से। मैं आपको गारंटी दे देता हूँ, कोई गारंटी नहीं देता, मैं आपको 5000% गारंटी देता हूँ गाइस, कोई नहीं दे रहा, मैं दे रहा हूँ 5000% गारंटीज। इंग्लिश सिखा दूंगा आपको मैं 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर सिखा दूंगा गाइस, बस लेक्चर फॉलो करो। इस लेक्चर में गाइस इतना ही, और आप मेरे को कमेंट करके बताना आपका कितना स्कोर आया है, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना अपने भाई की, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक और नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। अपना जो फर्स्ट वाला नाउन था उसको शुरू करेंगे बिंदास, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस, और बस इतना इस वीडियो में। मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।